दिस इज़ शहरयार आफरीदी और आज इस डिफ़िकल्ट टॉपिक के साथ दोबारा आया हूँ और इसके मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। इस राइटर का तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बात इस बंदे ने 100% राइट करी है जो हमारी सोसाइटी का इशू है। ओके, इसमें लिखा है कि मर्द कहता है कि जहेज़ एक लानत है। सही, जब वक्त आता है तो यही लानत अपने घर ले आते हैं। मकसद कि जहेज़ को लानत कहते हैं, लेकिन उसको ले आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस लानत को लेने से किसी ने इनकार किया हो। कभी किसी ने सोचा है कि दुल्हन, मतलब आने वाली दुल्हन, वो भी एक मेहमान जो आती है, कि वो आप कहते हो कि यहाँ उसको आना है तो वो आने से पहले अपना बिस्तर लाए सोने के लिए, खाना खाने के लिए अपने लिए लाए वो बर्तन। ये आप कहते हो, मतलब वही बात कि जहेज़ में ये सब कुछ लाना मस्ट है। ये आपकी ये आपकी डिमांड भी होती है कुछ लोगों की। बैठने के लिए सोफ़ा भी लाए। दुल्हन को यही तो बयान करना होता है मकसद, कि जब वो आ रही होती है उसको आप क्या करैक्टराइजेशन कर रहे हो, उसकी नज़र में उसको क्या बयान कर रहे हो कि जहेज़, मकसद ये है जहेज़ लेते वक्त कि आप उसको यही बयान करते हो कि हम लोग मुनाफिक हैं, हमें गैरत नहीं है जो हम इतना भर भर के जहेज़ ले रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं, जो कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन यही लानत तो ख़त्म नहीं करते। सही, कहते हैं जहेज़ लेना, जहेज़ देना और बारात में 4 लोगों से ज़्यादा लोग लाना ये फजूल रस्म है और सामने वाले पे बोझ डालना है। मकसद के ज़्यादा लोग लाना और जहेज़ मतलब ख़ुद भी लेना और सामने वाले को देना, कहने का मकसद ये। फिर कहते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है जहेज़ की वजह से। पैसे ना हो तो इस वजह से हज़ारों लड़कियां घर में बैठी हैं, उनकी उम्रें निकल रही हैं कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ के पैसे नहीं है, जहेज़ अरेंज नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से। उसके बाद कहते हैं कुछ वालिदैन लड़कियों के जहेज़ कर्ज लेकर बना लेते हैं, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। सारी ज़िंदगी कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। अगर किसी से उधार ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं या बैंक से पैसे ले लेते हैं, तो सारी ज़िंदगी प्रेशराइज रहते हैं कि यार उनको भरना भी तो है ना, रिटर्न भी तो करना है। उसके बाद उन्होंने एक वाक़या राइट किया। एक वाक़या पेश आया कि वालिदैन जहेज़ के पैसे अरेंज नहीं कर सके तो रिश्ता टूट गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग जो घटिया सोच रखते हैं कि लड़की के वालिदैन से कहा कि हम जहेज़ के बगैर शादी नहीं करेंगे, और लोग उसके बाद देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। इस वजह से लड़की ने सुसाइड कर ली आखिर में। तो यार जहेज़ की वजह से निकाह मुश्किल हो गया है। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि इस राइटर का जो भी नाम है, फॉरगेट इट, मुझे नहीं पता, लेकिन बंदे ने बात बिल्कुल सही बोली है कि जहेज़ कहते हैं लोग लानत है, कहते ज़रूर हैं और बड़े मज़े से बोलते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं। तो यार जहेज़ लेना देना, और सबसे बड़ी बात कि लोग अगर जहेज़ लेते हैं ना, जो माँ बाप हैं वो एक बोझ तले दब जाते हैं। तो यार ये चीज़ सीरियस इशू है सोसाइटी का, जिस पे ये ऐसा इशू है कि अगर इस पे ध्यान देना भी चाहे ना तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। स्टेप लेना भी चाहे तो नहीं ले सकते। और बंदा अगर स्टेप ले ना तो फिर उसके सोचता है यार मैं भी तो लूँगा जहेज़ कल को। तो यार ये टॉपिक कभी ओपन नहीं हो सकता, इसका कभी हल नहीं निकल सकता। और इस बात पे गौर करना कि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि जो बेचारे जहेज़ अरेंज नहीं कर पाते उनके साथ क्या होता होगा। अल्लाह हाफ़िज़।